हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द पिंक कॉर्नर बाय ज्योति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे अपनी अपनी लाइफ में। आज संडे का दिन है और मॉर्निंग के हो रहे 6 बज रहे हैं। हम लोग पार्क आ चुके हैं। ये मधुर का बहुत ज़्यादा जिद था कि हम लोग मॉर्निंग में पार्क चलेंगे और रात से ही बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था कि आप लोग रेडी हो जाइएगा, मॉर्निंग में सबको पार्क चलना है। और सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ गया और पूरे घर को उठा दिया है और मोही को भी उठा दिया था। इतना हल्ला किया कि मोही भी उठ गया था। तो हम लोग पार्क को आना ही पड़ गया। हम लोग नीरा भाई पार्क आए हैं। मुझे मॉर्निंग के 6 बज रहे तो मोही को तो आदत नहीं होती है इतनी जल्दी सुबह उठने की। वो नींद में ही था तो उन्हें उसे गोदी में करके पार्क में लेते आए हैं। बट यहाँ जैसे ही वो पहुँचा उसके नींद भी गायब हो गया, वो नींद टूट गया। बहुत ही देख के खुश हो गया। वो जितनी भी झूले थी, जितनी भी स्लाइड थी, इससे जब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया तो इसकी भी नींद टूट गई थी। और मोही मधुर बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था और रात से ही जिद कर रहा था। उसके हर जब भी संडे आता है तो उसको कहीं ना कहीं मॉर्निंग में जाना ही रहता है। कभी उसको साइकिल चलाने के लिए जाइए या तो मॉर्निंग में पार्क लेके जाइए बस, बट उसे कहीं ना कहीं जाना ही रहता है मॉर्निंग में संडे को। तो हमने अपने घर के जो नियर बाई पार्क था, नियर बाई तो नहीं है, बस ये जस्ट न्यू पार्क बना है, हमारे एरिया में ही न्यू पार्क बना है। ये बिल्कुल नया है तो बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत शांत शांत है। मॉर्निंग का समय था, 6:30 बज गए थे, बट बहुत शांत था क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं। बिल्कुल नया बना है। जैसे आप देख रहे हैं पार्क में जितनी भी कंस्ट्रक्शन, उसको देख के समझ सकते हैं बिल्कुल नया बना हुआ है। बट ये पार्क बहुत ही अच्छा बना हुआ था और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। मोहित बहुत ज़्यादा खुश था। न्यू न्यू स्लाइड देख के उसे बहुत अच्छा लग रहा था। हमने तो ये सोच के आया था कि मौसम अच्छा रहेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मॉर्निंग में तो बहुत अच्छी थी, 6 बजे तक तो बहुत अच्छी थी, बट जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे धूप बढ़ती जा रही थी। मॉर्निंग की थी लेकिन 6:30-7 बजे तक काफ़ी धूप हो गई थी तो हमें बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम लोग कोशिश कर चाह रहे थे घर जल्दी जाए, बट मधु रेडी हो ही नहीं रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, मोही बहुत इंजॉय कर रहा था, उसको भी काफ़ी अच्छा लग रहा था स्लाइड करना। इसको ये फेवरेट स्लाइड था, ये बार बार यहाँ पे जाने का जिद कर रहा था। वो तो चढ़ नहीं पाता था बट इसको ये वाला स्लाइड बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। आज संडे था तो मुझे दिमाग में आ भी रहा था, आज मुझे बहुत सारे काम थे, वो सारे काम को मुझे करना था, कंप्लीट करना था। अभी बच्चे लोग घर जाएंगे, मैं लंच प्रिपेयर करूँगी। लंच के बाद फिर मुझे पार्लर जाना था और जैसे राखी आ रहा था, राखी के लिए भी कुछ मुझे शॉपिंग करनी थी तो वहाँ मुझे जाना था। मैं तो कोशिश कर रही थी जल्दी जल्दी घर जाऊँ, बट बच्चे रेडी हो ही नहीं रहे थे। अब मैं घर जाती हूँ, बच्चे लोग को बोलती हूँ घर चलो। पहले पहले बच्चे लोग वेट कर रहे थे, एक जूस कॉर्नर है वहाँ का वेट कर रहे थे क्योंकि वहाँ जूस पीने के बाद ही वे घर जाने वाले थे। तो हमने वेट किया, जब 7 बजे जूस कॉर्नर खुल गए तो जूस पी के बच्चे लोग घर निकल गए। अब मैं घर पहुंच गई हूँ। घर के सारा काम करके मोही को सुला देती हूँ। उसके बाद मुझे पार्लर जाना है, मार्केटिंग करनी है। मार्केट जाने से पहले मैं पार्लर जाती हूँ क्योंकि मेरे बाल काफ़ी रफ़ हो चुके हैं। तो मैं अपने बालों को ट्रिम करवाऊँगी, फिर प्लस मुझे थ्रेडिंग भी करवानी है तो वो करवाऊँगी। उसके बाद मैं शॉपिंग के लिए निकलूँगी। तो मैं पार्लर पहुंच गई थी तो पार्लर वाले भैया ने बोला कि आपके बाल काफ़ी रफ़ हो चुके हैं तो आप एक काम करो, और ट्रिम करवाने से पहले आप बालों में स्पा ले लो। तो उन्होंने बोला स्पा ले लीजिए, इससे आपके बाल थोड़े से रुखे हैं जो ठीक हो जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने पूछा टाइम कितना लगेगा क्योंकि पार्लर में काफ़ी भीड़ थी, रक्षाबंधन था तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। तो उन्होंने मुझे बालों में स्पा लगाया। स्पा के लिए उन्होंने एक केमिकल तो नहीं बोलेगा, प्रोटीन होती है, प्रोटीन लगाया मेरे बालों, पूरे बालों पर प्रोटीन लगाया। उसके बाद से वॉश किया। वॉश करने के बाद फिर मेरे बालों को उन्होंने स्ट्रेटनिंग मशीन से स्ट्रेट किया। आपकी इच्छा पे, आपको मन है तो करवाइए, नहीं मन है तो मत करवाइए, आपकी इच्छा है। स्ट्रेटिंग करवा सकते तो करवाइए। तो मैं तो करवा लिया। फिर मैं वहाँ से ही बगल के जो मैंने सोचा चलो बाहर निकले हैं तो दोनों काम साथ साथ कर लेते, फिर घर जाओ फिर पॉसिबल नहीं हो जाता, घर के जाने के बाद फिर दोबारा निकलना पॉसिबल नहीं हो जाता है। तो मैंने सोचा दोनों काम साथ साथ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने मार्केट आई तो उनके पास बहुत ज़्यादा नायरा के स्टॉक आए हुए थे तो मुझे दिखला रहे थे चलिए आप नायरा पसंद कर लीजिए, बट मुझे नायरा नहीं लेना था। तो बट उन्होंने फिर भी मुझे नायरा दिखला रहे थे कि घर में सो जाऊँ, बट मुझे नहीं लेना था। ऑलरेडी मेरे पास 2 से 3 सेट है नायरा कट के, मैंने पहले भी ले चुका है तो इन्हीं शॉप से लिया था।
उसके बावजूद वो मुझे दिखलाए जा रहे थे, क्योंकि उनके पास काफ़ी स्टॉक आए थे रक्षाबंधन के, तो मुझे पसंद भी नहीं आ रही थी इस टाइप से। जो मैंने पहले इनके शॉप से काफ़ी अच्छी थी, वो ब्लैक कलर की थी। तो वो कैसे है, मैं एक फंक्शन में पहनी थी, मूही का जो सेकंड बर्थडे था उसमें मैं पहनी थी। उसका वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो मैं ज़रूर दिखलाऊँगी आपको, आप देखिए कैसा लगेगा। तो मैंने बोला कि मुझे इस टाइप से सूट नहीं चाहिए, मुझे कॉटन में चाहिए जो कंफर्टेबल ऑल टाइम मैं पहन सकूँ। ये जॉर्जेट के होते तो हमेशा नहीं पहन सकते हैं, काफ़ी गर्मी लगती है, तो आप किसी फंक्शन में ही पहन सकते हैं, ऑर्डिनरी आप नहीं पहन सकते हो। तो मैंने कोशिश की कुछ कॉटन के कपड़े लेती हूँ, जो कहीं भी आप मार्केट में निकलते हैं तो पहन सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल रहता है। आप कुछ भी पहन लीजिए, कॉटन के बड़ा भी कोई कपड़ा नहीं कर सकता है। तो मैंने उन्हें बोला कॉटन का सूट दिखलाइए, मैंने उन्होंने कॉटन का सूट दिखलाया, तो मुझे कुछ कपड़े पसंद आए, 2 सेट मैंने ले लिया। फिर मैं घर के लिए निकल रही थी तो मुझे याद आया कि बहुत काफ़ी लेट हो चुकी है, क्योंकि मैं घर जाके मधुर का जो प्रोजेक्ट है वो भी कंप्लीट करना। आज संडे था, संडे में पूरा दिन मेरा निकल गया बाहर ही। पहले मैं पार्क गए बच्चे, फिर आईब्रो, मुझे पार्लर जाना था, पार्लर के बाद फिर मुझे कुछ मार्केटिंग करनी थी। तो मुझे याद आया कि मधुर का होमवर्क भी नहीं हुआ है, प्रोजेक्ट भी करवाना है, कुछ 2-2 प्रोजेक्ट मिले हैं। ये देखिए मूवी का है, 15 अगस्त का वीडियो है। अब मैं घर आने के बाद मुझे थोड़ा फ्रेश हुई, फिर डिनर का प्रिपरेशन करूँगी। इससे पहले मैं मधुर का प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करवा देती हूँ। मुझे तो ज़्यादा हेल्प नहीं करना पड़ता, वो तो लगभग बना ही लेते हैं, बस कुछ पिक्चर होते हैं वो नहीं बना पाता, मुझे हेल्प करनी पड़ती है। पर बाकी ड्राइंग हुआ, वो लिखना, वो सारा काम कर लेता है। तो मैंने पिक्चर ड्रॉ कर दिया, वो कलर कर लेता है, फिर वो अपना खुद से लिख लेता है। मैं बता देती हूँ ये लिखना है, मैं एक रफ नोट में लिख के दे देती हूँ, वो फेर से कॉपी कर लेता है, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट कर लेता है। ये प्रोजेक्ट मधुर को मिला था फर्स्ट एड बॉक्स बनाने का। ये कैसे मैंने बनाया इसकी सारी वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगी, शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी। यानी शू बॉक्स से फर्स्ट एड बॉक्स बनाया था, इसका स्कूल का प्रोजेक्ट था। फिर मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा मुझे। अगर कुछ भी राय होती है, अगर कुछ भी चेंजिंग चाहती है, क्या देखना चाहती है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।